इकाई का अंक। सबसे पहले बात आती है सर इकाई मतलब क्या होता है? इकाई क्या होता है? यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है? इकाई अंक। बात करते हैं इकाई अंक की। इकाई क्या होता है बच्चे? मैंने कोई संख्या लिखी यहां पर 23, जो सबसे लास्ट राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ से जो पहली संख्या होगी ना, वो होगी इकाई। क्या होगी? वो होगी इकाई। जो दूसरे नंबर पे होती है वो होगी दहाई। जो तीसरे पे होती है वो सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे बढ़ती जाती है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इकाई का अंक। टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल भी स्माइल करके पढ़ना है। स्माइल करते करते मैथ क्लियर हो जाएगा। और 25 में से अगर आपके 24 नंबर भी आएंगे ना, मेरा विश्वास करो 24 नंबर पे भी आपको दुख होगा। 25 में से 25 आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं, हमें केवल लास्ट डिजिट की बात करनी है। किसी भी नंबर में सबसे लास्ट की डिजिट क्या हो सकती है बच्चे? जैसे मैंने कोई नंबर यहां पर लिखा, मैंने लिखा 23492। इकाई अंक क्या है? सर अभी तो आपने बताया सबसे लास्ट की संख्या, सबसे लास्ट की संख्या इकाई अंक हो जाएगा 2। सर ऐसे सवाल थोड़े आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, अभी बताऊंगा। मैंने कहा 9250, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक सर 0 है। ये इस तरह से इकाई अंक आते हैं। लेकिन सर इस तरह के सवाल तो हमने आज तक किसी बुक में देखे ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं। आपको जस्ट रनिंग से पहले जो वार्म अप होता है ना जवानों, वो वार्म अप है आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इकाई अंक का मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। इकाई अंक आपको मैंने बताया होता क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 529 गुणा 952। सर इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा? इतनी बड़ी संख्याओं को जब मैं गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर सीधी सीधी संख्याओं को तो आपने बता दिया यूनिट डिजिट। इतनी बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट करने पे क्या आएगा? सिंपल सी बात याद रखनी है, इकाई अंक में हमारा जो मतलब होगा ना, वो केवल लास्ट डिजिट से होगा। केवल लास्ट डिजिट से। भाई साहब यहां पर कुछ भी खिचड़ी पक रही हो, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक से पहले कुछ भी खिचड़ी पक रही हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस किस पे? मछली की आंख पे। अर्जुन का फोकस किस पे था? मछली की आंख पे। तो हमारा फोकस रहेगा केवल इकाई अंक पे। तो यहां पर इकाई अंक 9 है, बीच में गुणा का साइन है, और यहां पर इकाई अंक 2 है। 9 दूनी कितना होता है? 18, और 18 का इकाई अंक 8। और यही आपका बहुत खूबसूरत आंसर हो जाएगा। नोटबुक में फेयर नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, आपको पीडीएफ नोट्स की मिलेंगी। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर डाउनलोड करना, फ्री पीडीएफ मिलेंगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग हर बार ऐसा करते हैं। हमारा चैनल हर बार ऐसा करता है। आप लोगों का परिवार है, हम लोगों का परिवार है, तो चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो चीजें दे रहे हैं ना, प्रॉपर तरीके से दें। तो पीडीएफ मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं रफ कॉपी लेकर बैठो यार। मेरी मैथ्स की क्लास जब भी आप करो ना, रफ कॉपी लेकर बैठिए। जो मैं बताऊं उस पे ज्यादा फोकस करिए, लिखने पे ज्यादा नहीं। मैं चीजें डिलीवर बहुत ज्यादा करता हूं। मैंने यहां पर कहा 1895 गुणा 292। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? थोड़ा सा अभी तो मैं, ये वार्म अप चल रहा है, धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको जो संख्या पावर्स वाली होती है ना, घात जिन पे लगी होती है, वो भी इकाई अंक निकलवाएंगे। फैक्टोरियल वाले भी इकाई अंक निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 5 इकाई अंक है, यहां पर 2 इकाई अंक है, बीच में गुणा का साइन है, तो कितना चला जाएगा? 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 10 का इकाई अंक 0। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल मैं आपको कराता हूं। मैंने कहा 396 प्लस 492। बताइए बच्चे इसका इकाई अंक क्या होगा? सभी लोग मुझे बताएंगे इसका इकाई अंक। एक एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। एक एक जवान का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका, कि अगर मैं 396 और 492 को जोड़ता हूं, क्या मैं जोड़कर लिखूंगा? नहीं, मैंने कहा जब भी मैं इकाई अंक की बात करता हूं ना, तो मुझे केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। बाकी जो भी खिचड़ी पक रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मैं यूनिट डिजिट,
फोकस यूनिट डिजिट, तो कितना होगा यूनिट डिजिट 6, बीच में प्लस का साइन 2, यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सवाल दूं आपको? चलिए सवाल देता हूं आपको मैं अब। 956 गुणा 492 गुणा 391 गुणा 999, इतनी बड़ी संख्या यूनिट डिजिट कैसे बताओगे? ये तो कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता इतनी। अरे आप कैलकुलेटर से कम हो क्या? कैलकुलेटर किसने बनाया? आप मतलब व्यक्ति ने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर ने व्यक्ति बनाया? अगर व्यक्ति ने कैलकुलेटर बनाया तो जरूरी सी बात है हम लोगों का दिमाग कैलकुलेटर से तेज होना चाहिए। फिर भाई हम उसके जनक हैं कैलकुलेटर के, तो हमारा दिमाग तेज होगा, और तेज होगा तो इतनी की यूनिट डिजिट आप बहुत स्पीड से बता दोगे। कैसे? आप देखेंगे कि सर बाकी खिचड़ी से कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस रहना चाहिए केवल अंतिम अंक से। तो 6 बीच में गुणा का साइन, 2 बीच में गुणा का साइन, फिर 1 बीच में गुणा का साइन, और फिर 9 बीच में गुणा का साइन। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, सामने देखो, 6 दूनी 12, 12 आ गया 2 को गुणा करने पर। इस 12 का भी यूनिट डिजिट ले लो। जी हां, इस 12 का भी यूनिट डिजिट ले लो, और उस यूनिट डिजिट की अगली गुणा में करो, 2 एकम 2, फिर 2 को 9 में करो, 2 नाम कितना होता है? 2 नाम 18, और 18 का 8 आपका आंसर हो जाएगा। 18 का 8 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, एक और सवाल करवा दो। चलो करवाते हैं। करिए इस सवाल को। यूनिट डिजिट इतनी बड़ी संख्या, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया आप में। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो हुआ ही क्या है? अभी तो हुआ ही क्या है? 4-5 संख्या लिखी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो बहुत सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। बच्चे जैसे मैंने यहां पर यह संख्या लिखी, मैंने कहा बाकी खिचड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। मैं लास्ट की संख्या को उठाऊंगा 9, बीच में गुणा का साइन है, लास्ट की संख्या को 8 गुणा 7 गुणा 5। यस भाई, ये वाला 7 और वो वाला 5 गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72। अब 72 की गुणा 7 में मत कर देना, 72 का जो यूनिट डिजिट है ना, इसको उठाओ और 2 की गुणा 7 में करो, 2 सत्ते 14, 14 का भी 4 लो और आगे करो, 4 पंजे 20, और 0 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट खत्म। सवाल का दम निकाल दिया आप लोगों ने। कुछ भी नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी मैंने कैलकुलेशन लिखी और आपने तड़ाक दे से 0 आंसर बता दिया। ऐसे थोड़ी होता है यार, सवाल की कुछ तो इज्जत रखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ उसमें। इतने तेज क्यों बन रहे हो? चलो ठीक है सर, तेज तो है ही हम, खैर बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पावर्स का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर का यूनिट डिजिट, पावर का इकाई अंक लिखेंगे, पावर का इकाई अंक, पावर का इकाई अंक। बेसिक आपने पढ़ा भाई। अब पावर्स के पास चलते हैं कि पावर का इकाई अंक, इसमें कुछ रूल होते हैं बच्चे। मैं बहुत सारे रूल नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे खुद मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं बहुत सारे रूल। एक सिंपल रूल लिखवाऊंगा, उसी से आपको चीजें करनी है। क्या? पावर का इकाई अंक टॉपिक है सर, पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है, हमने देखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं पावर का इकाई अंक में पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको आप कॉपी में लिख सकते हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, क्या कहता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इंग्लिश वाले देखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6। क्या संख्या है? ये कोड रट जाना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा मैंने? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर है तो उस संख्या की उस संख्या की उस संख्या की कुछ भी पावर हो, उस संख्या की कुछ भी पावर हो, कुछ भी उसकी घात हो,
इकाई अंक, इकाई अंक डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6। क्या संख्या है? ये कोड रट जाना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा मैंने? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर है तो उस संख्या की उस संख्या की उस संख्या की कुछ भी पावर हो, उस संख्या की कुछ भी पावर हो, कुछ भी उसकी घात हो, इकाई अंक, इकाई अंक क्रम से, इकाई अंक क्रम से क्या रहेंगे? 0, 1, 5, 6 ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई, सेम रहेगा। सर ये स्टेटमेंट तो लिखवा दिया, इस पे कोई एग्जांपल तो बताओ। अरे बड़े सवाल आ रहे हैं दिमाग में तुम्हारे में यार, पहले लिखो तो सही। क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 अगर है तो उसका पावर कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी पावर हो, जीरो छोड़कर, जीरो छोड़कर, पावर जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जीरो की वो तो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 अगर है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा वही रहेंगे, पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों पावर जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? बच्चे स्टार बना के लिख लेना। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या आप ले लो, उसकी पावर अगर जीरो होती है ना, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसीलिए कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, मैंने उठा लिया 256, इसकी पावर जीरो, आंसर 1। मैंने उठा लिया 547, 460, इसकी पावर जीरो, आंसर 1। हमेशा किसी के सर पे अगर जीरो बैठ गया ना तो आंसर 1 आएगा। ये आपने क्लियर रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, इसकी पावर 4, 2, 9, 6, 2। बता दीजिए बच्चे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बता सकते हो? बेइज्जती मत करा देना मेरी, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। मैंने कहा 235 की पावर 42,962। सर कैसे निकालें? अरे यार मैंने अभी तो आपको बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई है तो उसकी दुनिया की कोई भी पावर हो, जीरो को छोड़कर यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या रहेगी, हमेशा 5 रहेगा और आपका आंसर 5 आ जाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। चलो एक और सवाल। मैंने कहा 326 की पावर 42 गुणा 525 की पावर 43। जल्दी से बता दो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 दिमाग में ऐसे तय बन के जा रहे हैं, विश्वास भी नहीं होगा जब आप क्वेश्चन को उठाकर देखोगे ना बुक में से। अरे यार ये भी हो गया मुझसे, ये भी हो गया मुझसे, ये भी हो गया मुझसे। बहुत सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम में कर जाओगे। जैसे मैंने देखा भैया ये 6 की पावर है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। मैंने कहा 0, 1, 5 और 6 जहां दिख जाए हल्की सी स्माइल करो और आंसर लगा दो। हल्की सी आपने स्माइल करी, पता चला 6 की कुछ भी पावर हो 6 ही आएगा। हल्की सी स्माइल करी, पता चला 5 की कुछ भी पावर हो 5 ही आएगा। और 5 6 30, यूनिट डिजिट आ गया 0, आपका आंसर खत्म। कुछ छोड़ा सवाल में आपने? अरे कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने सवाल में। चलो पावर वाला केस भी खत्म। लेकिन अभी तो हमारा पावर वाला केस किसका हुआ है? अभी तो हमारा पावर वाला केस हुआ है किसका? 0, 1, 5 और 6 का। अब सर इसके अलावा और अगर पावर हुई तो क्या करें? एक जीरो वाला, चलो भाई वाह बहुत बढ़िया। 2500 की पावर अगर आपने कहा 4, 2, 9, 6, 2, 3, क्या आएगा यूनिट डिजिट? बताओ। एक बच्चे ने कहा सर जी जीरो वाला और करवा दो एक बार। बताओ भैया क्या होगा जल्दी से।
अच्छा, एक बच्चे ने कहा जीरो वाला, तो मैंने संख्या लिखी भी नहीं, इतने तो आंसर आने लग गए, जीरो 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 जीरो। अरे यार बहुत बढ़िया, तुम तो भाई लास्ट की डिजिट जीरो है, कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगी, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, बात खत्म। ठीक है, तो अगर सर इनके अलावा कुछ हो, 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो, इकाई अंक यार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है भाई, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ये भी तो संख्या है भाई, ये भी तो संख्या 2 3 4 7 8 9। इनका क्या करें, इनका भी मैं इलाज बताता हूं। इनके इलाज के लिए होता है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, चक्रीय कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चक्रीय कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, चक्रीय नियम, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। कैसे सर, रट रखा है क्या आपने? नहीं, मैं प्रूफ करके बताता हूं। साइक्लिसिटी अगर किसी एक आध बच्चे ने पढ़ी होगी 4 की, तो वो होती कैसे। बच्चे मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। मुझे एक बात बताओ, जो ये लास्ट डिजिट थी, ये किसके बाद रिपीट होने लग गई, किसके बाद ये रिपीट होने लग गई? आपने देखा कि सर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 तक सारी संख्या अलग अलग थी। सामने देखो, 2 की पावर 4 तक सारी संख्या का अंतिम अंक अलग अलग था, लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 आई, फिर से 2 शुरू हो गया, फिर 2 की पावर 6, फिर 4 आ गया। भाई 2 की पावर 7 करोगे 128 होता है, फिर 8 आ गया। 2 की पावर 8 करोगे 256 होता है, फिर 6 आ गया। यानी के संख्याओं का अलग अलग जो अंक आया, वो केवल 2 की पावर 4 तक आया। यानी के भाई साहब, आपको मैं बात बता दूं, साइक्लिसिटी 4 इसीलिए होती है क्योंकि 4 के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, अपने आप को इकाई अंक घुमाने लगते हैं। तो साइक्लिसिटी हो गई 4 की, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब ये साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि ये 2 3 4 7 8 9 के लिए होगा। भाई साहब, आप इनको 0 1 5 6 में भी लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर साइक्लिसिटी 4 है, उसके लिए आप क्या करोगे, मैं लिखवा देता हूं एक टॉपिक। आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। फिर जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है, उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी। बस इतना आपको करना है, उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। कुछ भी पावर हो यार, दुनिया की कोई भी पावर हो, 4 से तो डिवाइड कर सकते हो। हां सर, कर सकते हैं। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल बचे उसको इकाई अंक की पावर लगा देनी है। ठीक है भाई। हां, इसमें एक स्टार बना के एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। एग्जाम्पल से तो मैं चीजें क्लियर करूंगा ही करूंगा। अगर पावर 4 आ जाए, अगर शेषफल 4 आ जाए, भाई आपने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए, संख्या पूरी तरह कट जाए, तो पावर 0 नहीं लगाना है, फिर आ जाए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर 4 कर देते हैं। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा कर भी करवा देता, लेकिन लंबे समय तक अगर हमें कोई चीजें याद रखनी है ना, मेरी बात बच्चे याद रखना, कोई चीज हमें